नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो गाइस इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जो कि है गाइस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 गाइस पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और गाइस यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ड्स आर यूज्ड इन ए सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स। तो गाइस देखिए जो सेंटेंस है तो वो वर्ड्स से मिलकर बना होता है, ठीक। तो गाइस जो वर्ड्स है एक सेंटेंस में, तो वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। अगर गाइस हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर गाइस एक सेंटेंस दिया गया है, आई लिव एट अलवर। तो गाइस यहाँ पर जो लिव है तो वो वर्ब है, जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर गैस जो एट है तो वो प्रेपोजिशन है, और जो अलवर है तो वो है नाउन, ठीक। और गैस जो जो आई है तो वो है गाइस प्रोनाउन। तो यहाँ तक गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एक सेंटेंस है तो वो बना हो सकता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो इन सभी चीज़ों से मतलब ऐसे भी हो सकता है कि ये सभी चीज़ें एक ही सेंटेंस में ना आए, पर एक सेंटेंस में इनमें से गाइस कई चीज़ों का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस अभी हम लोग शुरू करते हैं नाउन से ही, कि नाउन क्या है, उसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। फिर गैस उसका जो एग्जाम्पल है तो उसके थ्रू गैस हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गैस नाउन, ये नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जो एक नाउन है तो वो एक वर्ड है, क्या है, वो एक वर्ड है, ठीक। जैसे कि गैस हमें पता है एक सेंटेंस वर्ड से ही मिलकर बना होता है, और एक सेंटेंस में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक। तो उसी प्रकार एक नाउन क्या है, एक वर्ड है यूज्ड एज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन नेम हो सकता है कोई पर्सन का, प्लेस का, थिंग का। तो गैस सिंपल में अगर हम लोग समझेंगे कि जो नाउन है वो कोई भी इंसान का नाम हो सकता है, कोई भी जगह का नाम हो सकता है, या फिर कोई दूसरे चीज़ का नाम हो सकता है। और गैस जो ये थिंग है तो इसमें बहुत चीज़ें आ जाते हैं, जैसे कि नेम ऑफ वर्क, कोई भी गैस वर्क का नाम हो सकता है, ठीक। जैसे कि इंजीनियरिंग, फिर गाइस कोई भी जो जॉब है, कोई भी वर्क है तो उसका नाम हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकता है, ठीक। कोई भी फीलिंग हो सकता है, कोई भी क्वालिटी हो सकता है। तो गाइस हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर राम, राम क्या है, ये एक नेम है। तो गाइस ये जो वर्ड है तो वो एक नाउन है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा गाइस जो नाउन होता है तो वो किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है। तो राम एक पर्सन का नाम है, तो इस कारण जो राम है तो वो नाउन हो जाएगा, ठीक। फिर गैस जो बॉय है तो ये भी एक वर्ड है, तो ये भी नाउन में आ जाता है। बॉय मतलब लड़का, तो ये वर्ड में नाउन में आ जाएगा। फिर किंग, तो ये भी गैस एक नाउन है, ठीक। कोई भी चीज़ का जो नाम है तो वो नाउन में आ जाता है। किंग तो ये भी नाउन हो जाएगा। कमिटी जिसमें गैस जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को दिखाता है, तो ये भी एक नाउन है, ठीक। ग्रुप जिसमें गैस बहुत सारे लोग साथ में इकट्ठा होते हैं, कमिटी। तो ये जो वर्ड है तो ये भी नाउन है, नाउन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर स्कूल, तो यहाँ पर भी गैस ग्रुप को ही दिखाता है ये भी, तो ये भी एक नाउन हो जाएगा, ठीक। ग्रुप, कोई भी ग्रुप का नाम हो गया, कोई भी ऐसे कोई भी पर्सन का नाम हो गया, प्लेस का नाम हो गया, थिंग का नाम हो गया, ठीक। तो कुछ भी चीज़ का जो नेम है तो वो नाउन कहलाता है। फिर ये गोल्ड, तो ये भी नाउन हो जाएगा। सिल्वर, उसी प्रकार ऑनेस्टी, तो गैस ये क्या है, ये एक क्वालिटी है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं ये एक फीलिंग भी है, तो इस कारण गाइस ये क्या हो जाएगा, फीलिंग का नाम या क्वालिटी का नाम नाउन कहलाता है, तो ये भी एक नाउन हो जाएगा, ऑनेस्टी भी। फिर पॉवर्टी, ये एक स्टेट है, पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है, तो ये भी गाइस एक नाउन हो जाएगा। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो गाइस ये सब्जेक्ट्स नेम आ गए, तो ये भी नाउन में ही आ जाता है। फिर आर्मी,
तो गाइस ये भी नाउन में आ जाएगा, और टीचर तो ये भी एक नाउन है। ठीक है, यहाँ तक गाइस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू, आई लिव एट अलवर। तो गाइस यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं है, पर ये जो अलवर है तो वो एक जगह का नाम है, तो इस कारण ये नाउन हो जाएगा। ठीक, कोई भी सिटी का नाम, कोई भी प्लेस का नाम, कंट्री नेम, तो ये सब क्या हो जाएगा गाइस, नाउन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट गाइस समझते हैं प्रोनाउन के बारे में। देखिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू प्रिवेंट रिपीटेशन। तो जो एक प्रोनाउन है तो वो क्या है, वो एक वर्ड है जो नाउन की जगह पर ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि रिपीटेशन ना हो। तो इसको गाइस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर, रमेश स्टडीज इन क्लास 9। तो रमेश कोई एक स्टूडेंट है गाइस, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो रमेश क्या है, वो क्लास 9 में स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है। रमेश इज ए गुड स्टूडेंट, तो रमेश अच्छा स्टूडेंट है। तो यहाँ पर गाइस देखिए इस सेंटेंस में, ठीक, तो यहाँ पर गैस रमेश 2 बार इस्तेमाल हुआ है। ठीक, इन दोनों सेंटेंसों में गैस 2 बार रमेश नाम का इस्तेमाल किया गया। एक बार रमेश इस्तेमाल कर रहे हैं, पर गैस दूसरे बार भी अगर किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो एक ही नाम का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस कारण गैस इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रमेश स्टडीज इन क्लास 9, ही इज ए गुड स्टूडेंट। कि जो रमेश है वो क्लास 9 में पढ़ता है और वो अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पर गैस बार बार एक ही नाम को लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो यही गैस जो ही है तो वो एक प्रोनाउन है। ठीक, तो वही गैस बताया गया है जो प्रोनाउन है। और यहाँ पर गैस जैसे कि एग्जाम्पल में हमें देखने को मिल रहा है, जो ही है तो वो रमेश की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। तो वही है गैस, जो ही है वो प्रोनाउन है, और जो प्रोनाउन है तो वो क्या होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है नाउन की जगह पर ताकि रिपीटेशन ना हो। ठीक, आई होप कि गैस आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए यहाँ पर आई, यू, ही, सी, तो गैस ये सभी प्रोनाउन का ही एग्जाम्पल है। आई भी प्रोनाउन है, यू, ही, सी, दे, इट, देमसेल्फ, हीज, हरसेल्फ, अस, अवर्स, अवर, etc। ठीक, तो ये प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। फिर आता है गैस एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव है तो वो क्या होता है, वो गाइस विशेषता बताता है, उसका खूबी के बारे में बताते हैं, किसका, नाउन और प्रोनाउन का। ठीक, तो नाउन और प्रोनाउन का खूबियों के बारे में एडजेक्टिव बताता है। तो देखिए, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, तो गाइस जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन को देते हैं। उसका क्वालिटीज़ को बताता है, क्वांटिटी को बताता है। ठीक, क्वालिटीज़ और क्वांटिटी को बताते हैं, किसका, नाउन और प्रोनाउन का। ठीक, तो यहाँ पर फिर से इसका डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज, जो गाइस नाउन और प्रोनाउन को या तो उसके बारे में बताते हैं या फिर गैस उसका विशेषता को बताता है। ठीक, उसका क्या क्वालिटी है उसके बारे में बताते हैं। इसको गैस हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। तो देखिए गैस यहाँ पर, सी इज़ ए गुड गर्ल। तो गैस यहाँ पर अगर हम लोग बस ऐसे बोलते सी इज़ ए गर्ल, तो वो एक लड़की है। ठीक, और अगर जब गैस हम लोग गुड का इस्तेमाल किए तो वो एक लड़की है, और कैसा लड़की है, अच्छी लड़की है। ठीक, सी इज़ ए गुड गर्ल। तो गैस उसका जो सी है तो वो क्या है, वो एक प्रोनाउन है। ठीक, और प्रोनाउन का गैस जो गुड है वो विशेषता बता रहा है कि वो एक अच्छी लड़की है। ठीक, तो इस कारण गैस जो गुड है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर गैस हम लोग गुड के जगह बैड का इस्तेमाल करते तो भी गैस जो बैड है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है कि वो बुरी लड़की है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दूसरे एग्जाम्पल में, अलवर इज ए स्मॉल सिटी। तो जो अलवर है वो छोटा शहर है। ठीक, तो गैस यहाँ पर अलवर तो शहर तो है, पर कैसा शहर है, छोटा शहर है। तो उसके बारे में गैस उसका विशेषता को बताया गया। ठीक, तो इस कारण उसका जो गुण है उसको बताया गया। तो इस कारण गैस जो स्मॉल है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और स्मॉल किसका विशेषता को बताया, अलवर का। ठीक, फिर गैस यहाँ पर देखते हैं, सी गैव मी 5 पेंसिल। तो गैस उसने मुझे 5 पेंसिल दिया। कितना पेंसिल दिया, 5।
ठीक, तो उसने गैस पेंसिल तो दिया पर कितना दिया, 5 दिया, तो इस कारण जो 5 है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, जो कि गैस ये भी नाउन का ही विशेषता बता रहा है कि कितना पेंसिल, तो 5 पेंसिल। ठीक, और यहाँ पर देखिए कैसा लड़की, तो अच्छी लड़की या बुरी लड़की। तो ये सब ऐसा प्रश्न है, कैसा, कैसी, तो ये सब प्रश्न पूछने पर गाइस जो आंसर आएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना पेंसिल, 5 पेंसिल। पेंसिल का विशेषता बताया जा रहा है, 5 पेंसिल दिया है ना। फिर देखिए यहाँ पर सी इज एन इंडियन, वो क्या है, वो इंडियन है। ठीक, क्या है, कैसे, ठीक, कितना, तो ये सब गैस प्रश्न पूछने पर, ये सब क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर आएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इंडियन एडजेक्टिव हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं, देखिए सी हैज सफिशिएंट मनी टू बाय अ कार। तो यहाँ पर गए जो सफिशिएंट है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके पास देखिए मनी तो है, तो कितना मनी है, कितना, ठीक, कैसे, कितना, क्या, तो कितना मनी है, सफिशिएंट मतलब उतना मनी है जितने में वो कार खरीद ले, तो सफिशिएंट मनी है, तो ये जो सफिशिएंट है वर्ड तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वो नाउन का ही क्या कर रहा है, नाउन का ही विशेषता को बता रहा है। ठीक, यहाँ तक गए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर गैस एडवर्ब के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर एडवर्ब, तो गाइस जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो एडजेक्टिव है तो वो नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसका विशेषता को बताते हैं। उसी प्रकार गैस जो एडवर्ब है, वैसे तो नहीं, मतलब थोड़ा अलग है, वो भी विशेषता को बताता है, पर किसका, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब का या फिर एडवर्बियल फ्रेज का विशेषता को ये बताता है। तो इसको गाइस समझते हैं डिटेल में, डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन ए सेंटेंस विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब। वर्ब का विशेषता को बताते हैं या फिर वर्ब के बारे में बताते हैं। एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब, मतलब जो एडवर्ब है वो अपने ही दूसरे एडवर्ब का विशेषता को बता सकता है या फिर एडवर्बियल फ्रेज के बारे में बताता है। ठीक, इसको गए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ही रन फास्ट, वो गैस अगर हम लोग फास्ट नहीं लिखते तो वो दौड़ता है, और ये रन क्या है, ये रन गैस वर्ब है। तो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ब का विशेषता को बताया जा रहा है, तो इस कारण जो फास्ट है कैसे दौड़ता है, तेज, तो जो फास्ट है तो वो एडवर्ब हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज। तो अगर गैस हम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो मीठा मैंगो है वो कितना मीठा है, मतलब जो आम है वो कितना मीठा है, तो वो बहुत ज़्यादा मीठा है, तो इस कारण जो वेरी है वो एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्वीट मैंगोज, मैंगोज तो मैंगोज क्या है, ये नाउन हो जा रहा है ना। और यहाँ पर जो स्वीट है, मैंगोज कैसे स्वीट है, तो ये गैस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव है ये। और जो वेरी है वो एडजेक्टिव का ही विशेषता बताना, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा, वेरी बहुत ज़्यादा मीठा। ठीक, वेरी स्वीट, तो वेरी एडवर्ब है और स्वीट जो है एडजेक्टिव है। ठीक, तो यहाँ पर गए जो एडवर्ब है वो किसका विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव का विशेषता को बता रहा है। फिर देखिए यहाँ पर गए इस वर्ब का विशेषता को बताया एडवर्ब, और यहाँ पर एडजेक्टिव का विशेषता को बताया, है ना। यहाँ पर लिखा ही है जो जो एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज का जो विशेषता है या फिर उसके बारे में बताता है। यहाँ पर देखिएगा इस ही स्पीक्स वेरी लाउडली, तो वो बात करता है, वो कैसे बात करता है, बहुत तेज बात करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको वेरी को हटा दें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ही स्पीक्स वेरी लाउडली। तो गैस वेरी को नहीं देखना है, देखिए यहाँ पर वेरी को हटा दे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज बोलते हैं। तो गैस ये जो लाउडली है, ये जो लाउडली, तो वो इस स्पीक का जो विशेषता है वो बता रहा है। तो इस प्रकार ये लाउडली क्या हो जाएगा, देखिए वर्ब है स्पीक, तो इस प्रकार गाइस देखिए बोलना, खाना, दौड़ना, तो वो सब क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। स्पीक मतलब बोलना है। ठीक, कोई भी काम गाइस वर्ब में आता है। तो देखिए ही स्पीक्स लाउडली, तो गाइस जो लाउडली है तो वर्ब इस स्पीक के बारे में बता रहा है। तो इस कारण गाइस ये जो लाउडली है वो एडवर्ब है। और गाइस देखिए इस एडवर्ब का भी जो विशेषता है ये वाला एडवर्ब,
बता रहे हैं ना, वेरी लाउडली मतलब कैसे बोलते हैं, कितना तेज बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तेज। तो इस कारण गैस ये जो वेरी है तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा। तो इसमें गैस ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, पर गैस ये वाला जो एडवर्ब है तो वो इस एडवर्ब का विशेषता को बता रहा है। तो इस कारण यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, जो ये एडवर्ब है तो वो एक एडवर्ब का ही विशेषता को बता रहा है। और यहाँ पर गैस साफ साफ लिखे है जो एडवर्ब है वो दूसरे एडवर्ब का भी दूसरे एडवर्ब का भी विशेषता को बता सकता है। तो गाइस नेक्स्ट आते हैं एडवर्बियल फ्रेज, कि जो एडवर्ब है वो किस प्रकार एक एडवर्बियल फ्रेज का जो विशेषता है उसको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ही वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर। तो गाइस बिसाइड हर मतलब उसके बगल में बैठा है, और बगल में एकदम बगल में एकदम सामने में जाकर बैठे गए, ठीक। तो बिसाइड हर गैस ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, और यहाँ पर क्लोज जो है ये एक एडवर्ब है। तो इस प्रकार गैस ये वाला जो एडवर्ब है तो वो इस एडवर्बियल फ्रेज का जो विशेषता है तो वो बता रहा है, ठीक। आई होप कि गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को एडवर्ब क्या है, ठीक। तो एडवर्ब क्या है, जो कि वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज का जो विशेषता है या फिर उसके बारे में बताते हैं, ठीक। तो प्रीपोजिशन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्रेपोजिशन, preposition is a word placed before a noun or pronoun, denotes relation between noun or pronoun and other word in a sentence। तो वैसे जो preposition है तो वो noun या pronoun के पहले लिखा जाता है ना, noun और pronoun के पहले में आता है, और गैस वो noun और pronoun और दूसरे वर्ड का जो रिलेशन है तो उसको शो करता है। तो गाइस इसको भी हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए यहाँ पर गाइस दिख रहा होगा आपको, देखिए डेट शॉप क्लोसेस एट मिडनाइट। तो गैस जो मिडनाइट है तो ये एक नाउन हो जाएगा। तो गैस देखिए यहाँ पर क्लोसेस ये क्या है, ये वर्ब है या फिर बोल सकते हैं एक वर्ड है ना, वर्ब भी एक वर्ड है। तो ये वर्ड का कनेक्शन गाइस मिडनाइट के साथ किसके थ्रू हो रहा है, एट के थ्रू। तो इस कारण जो एट है तो वो प्रेपोजिशन हो जाएगा। यार इसका गैस हिंदी में अगर मतलब समझे कि वो जो शॉप है, वो जो दुकान है तो वो बंद होते हैं मिडनाइट में, ठीक, आधा रात में बंद होता है ये, आधी रात में, ठीक। तो एट क्या है, प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्योंकि गैस देखिए ये क्या है, ये एक नाउन है और नाउन के पहले एट आया है, ठीक। और यहाँ पर ये साफ साफ लिखे है जो प्रेपोजिशन है तो वो नाउन के पहले ही प्रोनाउन के पहले आता है, और वो रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे वर्ड के साथ, ठीक। ये एक वर्ड है और ये गैस नाउन है। तो ये दोनों का रिलेशनशिप किससे डिनोट हो रहा है, एट से हो रहा है ना। अगर एट नहीं होता तो कुछ समझ ही नहीं आता है ना। तो इस कारण का जो प्रेपोजिशन है तो वो रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है, सी केम आफ्टर क्रिसमस। तो वो आएगी कब आएगी, क्रिसमस के बाद, ठीक। यहाँ पर जो कैम और ये जो क्रिसमस है तो ये दोनों ही ये देखिए क्रिसमस नाउन हो जाएगा, कोई भी चीज़ का नाम को नाउन कहते हैं तो क्रिसमस नाउन हो जाएगा, और कैम मतलब आना ये वर्ब हो जाएगा, है ना, आना जाना खाना तो ये वर्ब होता है, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। तो कैम वर्ब हो जाएगा। तो ये दोनों को गाइस ये दोनों को कौन ज्वाइन करे, कौन लिंक करे, कनेक्ट करे एक दूसरे के साथ, तो आफ्टर। तो इस कारण जो ये आफ्टर है वो प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक। वो क्रिसमस के बाद आएगी, इसके हिंदी मीनिंग होगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा गाइस। फिर देखिए आई रोट ऐसे विद ए पेन। तो मैंने ऐसे लिखा पेन के साथ, ठीक। तो गाइस देखिए ऐसे ये एक वर्ड हो गया, रोट ऐसे मतलब लिख रहा है, तो ये गाइस वर्ड हो गया, और ये पेन, पेन गाइस नाउन हो जाएगा। तो देखिए इसको और इसको कौन ज्वाइन कर रहा है, तो विद कर रहा है, तो इस कारण जो विद है वो प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए दूसरा जो प्रेपोजिशन है तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन सा, मतलब कौन कौन सा दूसरा प्रेपोजिशन है इन सब के अलावा। देखिए ऑन, बिफोर, आफ्टर, इन, इनटू,
फ्रॉम, टू, अराउंड, अबाउट, तो ये सब गैस प्रीपोजिशन है। टील, अनटिल, विद, बाय, फॉर, बिसाइड, विदिन, अमंग, बिटवीन, एसेट्रा। ठीक, और भी दूसरा कुछ। फिर गैस अभी हम लोग समझते हैं वर्ब के बारे में। तो अभी गैस हम लोगों ने प्रीपोजिशन के बारे में समझा, जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है, और गैस वो रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं दूसरे वर्ड के साथ एक सेंटेंस में। ठीक, यहाँ पर वर्ब को समझते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और ऑकरेंस इन ए सेंटेंस। तो गैस कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी गैस स्टेट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, कौन? वर्ब। कोई भी काम हो रहा है, कोई कुछ भी किया जा रहा है, ठीक, तो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। एन ऑकरेंस, कोई भी चीज़ हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ही रन्स डेली 5 किलोमीटर, वो डेली गाइस दौड़ता है 5 किलोमीटर। तो जो रन्स हो जाएगा, ये रन, दौड़ना, तो ये वर्ब में आ जाएगा, ये वर्ब है। अमन ब्रोक ए पेंसिल, तो अमन ने एक पेंसिल को तोड़ा, तो ब्रोक मतलब तोड़ना होता है, तो ये भी वर्ब हो जाएगा। सी इज़ ब्यूटीफुल, तो गाइस ये एक स्टेट को बता रहा है कि वो सुंदर है, तो इस क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक, वो सुंदर है क्या हो जाएगा? इस मतलब है, तो वर्ब हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ तक गाइस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर गाइस कोई भी जो कार्य हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रहा है, ठीक, देखिए ऑकरेंस मतलब कोई भी चीज़ हो रहा है, कोई भी स्टेट, जैसे ब्यूटीफुल, कोई भी एक्शन हो रहा है, डेली वो दौड़ता है या फिर पेंसिल को तोड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो वर्ब हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट गाइस समझते हैं कंजंक्शन। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट लिंक्स वर्ड, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस। तो जो कंजंक्शन है, तो वो एक वर्ड है जो ज्वाइन करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को। ठीक, क्लोजेस गाइस वैसे सेंटेंस हम लोग कह सकते हैं जिसमें गाइस सब्जेक्ट जैसे कि नाम वगैरह कुछ भी आ सकते हैं, और वर्ब भी आए, पर गाइस वो डिपेंडेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट वाला भी हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि गाइस हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट टू ऑफिस। तो गाइस अगर हम लोग इसको बस इतना ही दूर लेते हैं, व्हेन आई वेंट टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस गया। ठीक, तो गैस इससे हमें पूरी नॉलेज नहीं मिल रहा है कि क्या कहने का मतलब है। और फिर गैस अगर हम लोग कॉमा देकर ये लिख दिए, द पियोन वॉज गोइंग टू हिज हाउस। तो गैस जब मैं ऑफिस गया, तब क्या हो रहा था? जो पियोन है, तो वो अपना घर जा रहा था, है ना। तो अब इससे गैस समझ में आ गया। तो इतना दूर को गैस हम लोग क्या कह सकते हैं? ये क्लोज है ना। और गैस ये क्लोज को जब हम लोग ज्वाइन कर दिए, तो गैस हमें पता चल गया कि क्या मतलब है, मतलब एक सेंटेंस बन गया। तो गैस यहाँ पे देखिए, जो वेन है, तो ये एक कंजक्शन है, क्योंकि यही गैस दो क्लोज या फिर दो सेंटेंस को जोड़ा है। देखिए अगर हम लोग वेन को हटा देते, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आई वेंट टू ऑफिस, यहाँ से यहाँ तक आई वेंट टू ऑफिस, द पियोन वॉज गोइंग टू हिज हाउस। पियोन क्या हो रहा था? क्या कर रहा था? तो पियोन गाइस अपना घर जा रहा था। तो ये एक दूसरा सेंटेंस बन जा रहा है ना। और वेन को जोड़ दिए, तो गैस वेन को जोड़ कर गैस ये दोनों सेंटेंस को हम लोग एक साथ में जोड़ दिए, है ना। देखिए, वेन आई वेंट टू ऑफिस, द पियोन वॉज गोइंग टू हिज हाउस। तो ये एक पूरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, और उससे पहले गैस ये एक अलग क्लोज था, सॉरी, ये क्या था? एक अलग क्लोज था, और ये गैस एक अलग क्लोज था। ठीक, फिर यहाँ पर देखते हैं ये वाला, ही इज ऑनेस्ट। तो गाइस ये एक अलग सेंटेंस है। सी इज इंटेलिजेंट, ये एक अलग सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगेगा गाइस। तो ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है, और एंड के थ्रू गाइस हम लोग क्या कर दिए? ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिए। ठीक, अंडरलाइन कर देते हैं कंजंक्शन को। तो एंड के थ्रू ये दोनों सेंटेंसेस को हम लोग जोड़ देते हैं। ही इज ऑनेस्ट, वो गाइस ऑनेस्ट है, मतलब ईमानदार है। और वो गाइस जो लड़की है, सी इज इंटेलिजेंट, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो एंड के थ्रू गाइस ये दोनों को जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। फिर आता है सुरेश एंड गणेश आर फ्रेंड्स। ठीक, तो गैस यहाँ पर जो कंजक्शन है, वो वर्ड को जोड़ सकता है, फ्रेजेस को जोड़ सकता है, क्लोसेस को भी जोड़ सकता है। फ्रेजेस गैस वैसे जिसमें जो ना ही सब्जेक्ट हो और ना ही गैस वर्ब हो, उसको हम लोग फ्रेजेस कहते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वर्ड गाइस जुड़ रहा है, सुरेश एंड गणेश, तो दो वर्ड गाइस जुड़ा है एंड के थ्रू, तो एंड क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ठीक, आर फ्रेंड्स। तो गाइस इसी तरह जो कंजक्शन है तो वो उसमें आ जाएगा ऑल्दो आ जाएगा, ठीक, बट आ जाएगा, तो वैसे ही गाइस बहुत कुछ आ जाएगा, ईटीसी। ठीक, फिर गाइस लास्ट हम लोग समझ लेते हैं इंटरजेक्शन के बारे में। ठीक, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। तो देखिए गाइस, जो इंटरजेक्शन है वो क्या है, जैसे हम लोग सडन कोई भी फीलिंग को गाइस कहते हैं, ठीक, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हुर्रे अवर टीम्स हैज ऑन, तो गाइस यहाँ पर हमें खुशी दिख रहा है, तो उस खुशी के द्वारा सॉरी खुशी से गाइस हुर्रे ये वाला शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो हुर्रे, और गाइस यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया गया है ना, एक्सक्लेमेशन वाला जो साइन है तो वो दे दिया गया है। तो ये जो हुर्रे है तो ये इंटरजेक्शन है, तो इंटरजेक्शन किसको कहते हैं, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, तो वो एक ऐसा वर्ड है यूज टू एक्सप्रेस, जो गैस एक्सप्रेस करता है, जो दिखाता है कोई एक फीलिंग जो आपके माइंड से एकदम अचानक आ गया है, ठीक, अचानक आप बोल दिए उस फीलिंग को, तो उसको गैस हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं, जैसे हुर्रे, फिर एक्सक्लेमेटरी, और यहाँ पर गैस इसको पहचानते कैसे, क्योंकि गैस इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कह सकते हैं, तो वो रहता है, ठीक, यहाँ पर इसको। फिर देखिए ओ, यू आर हेयर, ओ तुम यहाँ पर हो, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जो ओ है तो वो इंटरजेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। ठीक, आई होप कि गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और गैस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।